कर पाए। हमारे शरीर में ज्यादातर कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन हमारी हड्डियां तभी मजबूत बन सकती हैं जब वो 35 साल की उम्र में पहुंचने तक ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करें। अगर आप हर दिन सही मात्रा में डाइटरी कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर इसे आपकी हड्डियों से धीरे धीरे कम कर देगा। ये बेहतर इस्तेमाल के लिए है। आपकी हड्डियों में स्टोर हुआ कैल्शियम कई महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने के लिए आपके शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि हार्ट की पंपिंग या मांसपेशियों के दबाव के लिए। लेकिन फिर भी ये आपके हड्डियों से कम हो रहा है। इसलिए न्यूट्रिलाइट कैलमैक डी प्लस को कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का मिश्रण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये तीन न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। इसमें मौजूद कैल्शियम को एल्गल सोर्स से लिया गया है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा केंद्रित बोटैनिकल सोर्सेज में से एक है, और इनकी पैदावार आइसलैंड के शुद्ध पानी में होती है। कैलमैक डी प्लस को रोजाना लेने से ये आपको जरूरी कैल्शियम के साथ और भी बहुत कुछ देता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ आप युवावस्था से ही अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और आने वाले सालों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी हेल्दी मंडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज आप सभी को लाउड एंड क्लियर आ रही है। वी आर ऑल सेट रेडी टू स्टार्ट दिस सेशन। आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा, थम्स अप शो करके, यस लिख करके। ग्रेट, ऑलरेडी पहले ही आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज का सेशन जो है वो डेडिकेटेड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में, एंड दैट इज अबाउट द कैल्शियम। कैल्शियम जैसा सप्लीमेंट, कैल्शियम जैसा न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे शरीर को क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है? हमारे शरीर को रोजाना ये कितनी मात्रा में चाहिए? इसको कितना लेना चाहिए? भोजन से कहाँ से मिलेगा और सप्लीमेंट से कैसे लेना है? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आपको आज के सेशन में मिलेगा। तो हो सके तो नोट्स बनाइएगा, डिस्कशन करिएगा। कोई सवाल होंगे तो क्वेश्चंस चैट विंडो पे लिख के पूछते जाइएगा। सबसे पहले हम जाते हैं, बात करते हैं कि जब भी मैं किसी कस्टमर के पास जा रहा हूँ या प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहा हूँ, तो आपको बताया गया है कि पहला काम क्या करना होता है। सवाल पूछना होता है, नीड क्रिएट करना होता है या नीड आइडेंटिफाई करना होता है। आज अगर आप देखोगे तो भारत की कई परसेंटेज ऑफ जो आबादी है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आज कैल्शियम डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंट है। ये कस्टमर को थोड़ा सा बताइए पहले कि सर एंड मैम, क्या आपको मालूम है या नहीं, हम भारत की ज्यादातर आबादी में जो है 80% से ज्यादा आबादी जो है वो आज की तारीख में कैल्शियम डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंट है। और इस वजह से 66% लोग जो है वो आज की तारीख में अपने बोन हेल्थ को लेकर कंसर्न है। आधी से ज्यादा आबादी जो है वो अपनी आज की तारीख में हड्डियों की तकलीफ को लेकर चिंतित है, परेशान है। सो इसीलिए यहाँ पे अब आप नीड क्रिएट करने के लिए या नीड आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सवाल है जो उनसे पूछ सकते हैं। वो सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सर एंड मैम, क्या आपको हमेशा हड्डियों में कमजोरी या वीकनेस महसूस होती है? क्या आपकी हड्डियां जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि कमजोर हो रही है? नंबर 2, क्या आपको अपने मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहता है, मसल्स में हमेशा पेन रहता है, हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है? नंबर 3, क्या आपको जो है वो ब्रिटल नेल्स की तकलीफ है या टीथ जो है वो आपकी कमजोर है? नंबर 4, क्या आपको बार बार मसल ट्विचेस या क्रैम्प्स आता है, राइट, जिसमें हम बोलते हैं ना पैर अकड़ जाता है या खुजली आ जाती है या फिर मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप अपने बच्चे की एज इन टीनेजर्स और यंगस्टर्स की एज हाइट को लेकर कंसर्न है? क्या आप
उसकी हाइट को लेकर कंसर्न है। क्या आपको जो है वो बहुत जल्दी जो है वो थकान महसूस होती है? कोई भी ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर दर्द देता है, या इनफैक्ट अगर यूं कह लीजिए बैक पेन की शिकायत होती है, शोल्डर पेन की शिकायत होती है? तो ये सारे क्वेश्चन जब आप पूछोगे ना, तो क्या लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि कस्टमर इनमें से कोई ना कोई एक सवाल का जवाब हाँ देगा? डेफिनेटली देगा। इन सारे सवालों में से कोई ना कोई एक या दो सवाल के लिए कस्टमर जरूर बोलेगा कि हाँ हाँ, मुझे बैक पेन की शिकायत होती है, शोल्डर पेन होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, या बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, बच्चों की हाइट को लेकर चिंतित है, दांत बहुत कमजोर रहते हैं। तो फिर यहाँ पे आप उन्हें कनेक्ट करिए कि सर मैम, क्या लगता है आपको ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही होगी? उन्हीं से पूछ पाइए, है ना। आप सामने से बोलोगे ना कि कैल्शियम खाओ, तो उनको लगेगा कि अरे यार दवाई दे रहे। उन्हीं से पूछवाओ कि ये जो आपने तकलीफें बताई है, आपको क्या लगता है किस वजह से हो रही होगी, और फिर वहां कनेक्ट करिए कि यहाँ पे इंडिया में, जैसा मैंने आपको बताया था, कि ज्यादातर पॉपुलेशन में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जा रही है। तो इसीलिए हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए खासकर ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहिए जो 30 से ऊपर की महिलाएं हैं, ठीक है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमें सभी लोगों को टारगेट करना चाहिए, 5 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप के, 5 साल से ऊपर के सभी लोगों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एडोलेसेंस की स्टेज होती है ना, इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है। इस दौरान अगर शरीर में सफिशिएंट कैल्शियम दिया गया, तो वो उनको आगे चलकर एडल्टहुड और ओल्डर एज में काम आता है। जितना ज्यादा सफिशिएंट कैल्शियम इस एज ग्रुप में दिया गया, वो आगे चलकर काम आता है। सिमिलरली एडोलेसेंट गर्ल्स को या एडल्टहुड के दौरान लड़कियों को सफिशिएंट कैल्शियम दिया गया, तो फिर वो उनको प्रेगनेंसी और मदरहुड में काम आता है। प्रेगनेंसी और मदरहुड में सफिशिएंट कैल्शियम दिया गया, तो वो उनको आगे चलकर पोस्ट डिलीवरी काम आता है। 30 प्लस के मेन वेमेन सभी को रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इस दौरान शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की स्पीड कम हो जाती है। 30 प्लस में सभी को रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इस दौरान कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की क्षमता जो है वो शरीर की कम हो जाती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी सफिशिएंट रिक्वायर्ड होता है। ओल्डर एज पर्सन्स को रिक्वायर्ड होता है, एल्डरली पर्सन्स को रिक्वायर्ड होता है, ताकि वो सही तरीके से अपनी बॉडी को सर्वाइव कर सके, हेल्थ मेंटेन कर सके, अपने आप को हाथ पैर में दर्द होने से, तकलीफें होने से बचा सके। और आजकल तो ये बैक पेन की शिकायत तो किसी को भी होने लगी है। इट इज नॉट जस्ट ओल्डर पर्सन इशू, बैक पेन की शिकायत जो है वो सभी को होने लगी है। इस तरीके से आपने क्या किया, इनिशियल लेवल पे थोड़ी बातचीत शुरू करी, नीड क्रिएट करा, कॉन्वर्सेशन किया, और फिर जाकर जब आप सोल्यूशन प्रेजेंट करोगे ना, तो कस्टमर बेहतर करेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप उन्हें बताना शुरू करिए कि सर एंड मैम, अब देखिए, क्योंकि आपको ये तकलीफ या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके शरीर में भी कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, सो व्हाई डू वी नीड कैल्शियम? तो 99% हमारे शरीर का कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में पाया जाता है। ये आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों और हमारी हड्डियों में पाया जाता है। और अगर हम ये सोचते हैं कि कैल्शियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दांतों और हड्डियों के लिए चाहिए होता है, नहीं। वो जो बैलेंस 1% होता है ना, 99% तो आपके बोन्स और टीथ में हो गया, बैलेंस 1% जो कैल्शियम होता है ना, वो बाकी के दूसरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शरीर में और भी दूसरे फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, जैसे कि आपके हार्ट को पंपिंग करने में मदद करता है कैल्शियम, हार्ट पंपिंग में मदद करता है कैल्शियम, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है कैल्शियम, वुंड हीलिंग यानी कि चोट या घाव लग जाए तो उसको ठीक करने में मदद करता है कैल्शियम, नर्व्स ट्रांसमिशन में मदद करता है कैल्शियम, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, मांसपेशियों को सपोर्ट करने में मदद करता है कैल्शियम। अब क्या होगा, जब ये इतने बाकी के काम करने के लिए कैल्शियम आपके खाने से, डाइटरी सोर्सेज से बॉडी को रेगुलर नहीं मिलेगा, उसको तो अपना काम चालू रखना है ना, वो तो कैसे भी करके अपना काम चालू रखेगी बॉडी।
कि उसको तो रेगुलर हार्ट पंपिंग करवाना है, उसको तो रेगुलर नर्व ट्रांसमिशन करना है, रेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने हैं। तो ये काम रेगुलरली चलवाते रहने के लिए अगर आपके खाने से कैल्शियम सफिशिएंट नहीं मिलता रहेगा, व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी धीरे धीरे उसे आपकी हड्डियों से, जो कि सबसे बड़ा सोर्स होते हैं कैल्शियम का, राइट, हड्डियों में 99% कैल्शियम स्टोर होता है, तो वहां से फिर चुराना शुरू करता है शरीर उसके एसेंशियल बॉडी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए, शरीर के जरूरी कार्यों को निभाने के लिए फिर वो हड्डियों से चुराना शुरू करता है। और अगर एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया, एक बार आपके शरीर को इसकी आदत लग गई कि हड्डियों से चुराया जा सकता है, उसको पता चल गया ऐसा, तो फिर वो धीरे धीरे आपकी हड्डियों को कमजोर कर देगा, खोखला बना देगा। एक तो ऑलरेडी डाइटरी सोर्सेस से नहीं मिल रहा है, ऊपर से हड्डियों में भी कम होने लग जाएगा। जब अगर आपके शरीर में ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा मसल मास जो है वो लॉस हो जाता है, मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो लॉस हो जाती है, जॉइंट्स में जो है वो आप स्टिफनेस महसूस करते हो, जोड़ों में जो है वो अकड़न महसूस करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, बैक पेन की शिकायत कॉमन हो जाती है, बॉडी का पोस्चर जो है वो पुअर हो जाता है, और जॉइंट पेन की शिकायत कॉमन होती है, ट्विचेस या क्रैम्प्स कॉमन दिखाई सुनाई देते हैं, कोई चोट या घाव लग जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो दर्शा रही हैं कि शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है या हो रही है। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक बेस्ट तरीका जो है वो है पीएमडी चेकअप, राइट। इसका अगर पता करना है कि मुझे शरीर में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है या इस तरह के कोई भी सिम्टम्स या साइन दिखाई दे रहे हैं, तो बीएमडी चेकअप जो है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जहां पे आपको पता लगता है कि हड्डियों की डेंसिटी कितनी है। अगर हड्डियों की डेंसिटी सही है, यानी कि शरीर में कैल्शियम भी सफिशिएंट जा रहा है। अगर हड्डियों की डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे फिर शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, और बाय डिफॉल्ट है, वैसे भी टेस्ट आप करवाओ या ना कराओ, बाय डिफॉल्ट सभी के शरीर में कमियां हो रही है। तो बीएमडी टेस्ट जो है वो बोन मास डेंसिटी टेस्ट होता है, बोन मास डेंसिटी टेस्ट होता है, जो कि एक आसान और रिलायबल टेस्ट होता है, जिसके जरिए जो है वो हड्डियों की थिकनेस और डेंसिटी पता की जाती है। इसका स्कोर अगर आप प्लस में आ रहा है तो सही है, अगर स्कोर माइनस में आ रहा है तो वहां पे धीरे धीरे आप नोटिस कर दिएगा कि आपको ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपीनिया अर्ली स्टेज होता है जब हड्डियों से कैल्शियम चुराना शुरू हो रहा है, जब हड्डियां खोखली होनी शुरू हो रही है तो उसकी अर्ली स्टेज होती है ऑस्टियोपीनिया, और जब हड्डियों से पूरा कैल्शियम हट चुका होता है, हड्डियां बहुत खोखली हो चुकी है, तो उससे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये दोनों चीजें डिटेक्ट हो सकती हैं बीएमडी टेस्ट के जरिए, इवन ब्लड टेस्ट के जरिए भी जो है वो ये चीजें चेक हो सकती है। अब बारी आती है कि ऐसे में हम क्या करें, विच इज द राइट एज, राइट टाइम क्या है अपनी हड्डियों को मेंटेन करने का, हड्डियों को डेवलप करने का, शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का राइट एज, राइट टाइम क्या होता है? बताना चाहेंगे? चैट विंडो पे लिख के बताइएगा क्या लगता है आप लोगों को कि शरीर में हड्डियों को मेंटेन करने का, शरीर में कैल्शियम सफिशिएंट प्रोवाइड करने का राइट एज क्या होता है, राइट टाइम क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 20s, कुछ कह रहे हैं 30s, कुछ कह रहे हैं बचपन में। सो लेट मी शेयर यू द राइट आंसर, राइट आंसर इज नाउ। हम सभी जो है वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि अरे अब समय निकल गया,
बचपन में करना था, 20s में करना था, 30s में करना था, नहीं, राइट टाइम इज नाउ। अभी आपकी जो भी एज ग्रुप है, इसी दौरान ध्यान दीजिए, इसी दौरान अपने शरीर में कैल्शियम को मेंटेन करने की कोशिश करिए। एग्री करता हूँ इस बात से कि बिल्कुल सबसे बेस्ट एज जो होती है ना, वो एडोलेसेंस स्टेज होती है। लेकिन अब क्योंकि अब आप एडोलेसेंस एज में नहीं हो या वापस नहीं जा सकते, तो राइट नाउ जो आपकी एज है, दैट इज द बेस्ट एज टू डेवलप योर कैल्शियम लेवल, टू मेंटेन योर बोन हेल्थ। तो इसको मैं और बेहतर तरीके से एक ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, सो हमारे शरीर में अगर आपको मालूम होगा या नहीं, हमारे जन्म से पहले ही, जी हाँ, हमारे बर्थ से पहले ही हमारी हड्डियां डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन उनमें होने लग जाता है। बर्थ से पहले की बात कर रहा हूँ, इतना पहले ही हड्डियों का डेवलपमेंट मेंटेनेंस शुरू हो जाता है। और ये कब तक होता रहता है? तो इसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, बोन फॉर्मेशन, बोन डेवलपमेंट जो है वो बर्थ से पहले शुरू हो जाता है, और बर्थ के बाद से लेकर रेगुलर वो चलता रहता है 30 की एज ग्रुप तक। अराउंड 25 टू 30 की एज ग्रुप तक ये रेगुलरली हाई लेवल पे चलता रहता है। सो आपकी बोन डेंसिटी जो है वो तेजी से इंक्रीज होते रहती है, बोन डेवलपमेंट, बोन फॉर्मेशन, हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत तेजी से चल रहा होता है बर्थ से लेकर 25-30 साल की एज ग्रुप तक। 25-30 की एज ग्रुप के बाद क्या होता है? ये स्टैग्नेंट हो जाता है। 30 की एज ग्रुप के बाद क्या हो जाता है? ये स्टैग्नेंट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में इस ग्राफ को देखेंगे, तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले वाली जो लाइन है, इसमें आप देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, ये नीचे एज लिखी है 10, 20, 30 साल, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखिएगा बोन मास जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। 20 की एज ग्रुप में आप देखिए, 20 की एज ग्रुप में सबसे पीक लेवल अचीव करता है, 20 की एज ग्रुप में सबसे पीक लेवल अचीव करता है। 25 टू 30 तक जो है वो थोड़ी बहुत और चांसेस होते हैं, 25 टू 30 तक थोड़ी बहुत और चांसेस होते हैं बोन डेंसिटी बढ़ने की। इसीलिए आप देखिए, जो कहा जाता है ना कि जिसको जो हाइट आनी है वो 20 साल तक जो हाइट आ गई, जो आ गई, 20-22 साल तक जितनी हाइट आ गई सो आ गई, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पे उसके बाद बोन डेंसिटी नहीं बढ़ती है। बोन डेंसिटी अपना मैक्सिमम लेवल अचीव कर लेती है 20 साल की उम्र तक, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत किसी को अगर और होना है तो वो 30 तक होता है। 30 के बाद जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, उसके बाद कोई खास असर नहीं होता है। जितनी तेजी से बोन सेल्स का लॉस हो रहा होता है, उतनी तेजी से बोन फॉर्मेशन हो रहा होता है, नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है। अराउंड 45-50 के आसपास आप देखिएगा, यहाँ पे तेजी से बोन डेंसिटी लॉस होने लग जाती है। 35-40 के बाद क्या होता है? धीरे धीरे तेजी से बोन डेंसिटी लॉस होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और इसी दौरान यही जो एज ग्रुप होती है ना, ये सबसे हाई रिस्क एज होती है फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर्स होने का चांसेस सबसे हाई एज जो होता है ना, वो इसी एज ग्रुप में होता है, 45 की एज ग्रुप के बाद, क्योंकि इस दौरान हड्डियों की डेंसिटी काफी कम हो चुकी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो शुरू का जो जन्म से लेके 20 साल तक का जो एज ग्रुप होता है, इस दौरान सफिशिएंट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाना है, सफिशिएंट विटामिन डी देना है, सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स देने हैं बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि वो आगे चलकर फिर उनको काम आएंगे उनके लाइफ लॉन्ग 30, 40, 50, 60, 70 के एज ग्रुप में। अब अगर आपका 20s का एज ग्रुप निकल गया है, तो अब आप क्या करिए, आप अपने जो है वो इसी एज ग्रुप में ध्यान दीजिए, और रेगुलर बेसिस पे जो है वो कैल्शियम कंज्यूम करिए, ताकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल कर सकती हो, कम कर सकती हो। तो बारी आती है कितना लेना है ना? कितना कैल्शियम मुझे रोजाना लेना है? कितना कैल्शियम मुझे रोजाना लेना है? तो मुझे रोजाना यहाँ पे 800 से 1000 mg कैल्शियम लेना है। 800 to 1000 mg जो है वो डेली बेसिस पे सभी एडल्ट्स को रोजाना लेना चाहिए। नॉट जस्ट एडल्ट्स, इवन यंगस्टर्स, टीनेजर्स को भी जो है वो रोज 800 to 1000 mg कैल्शियम कम से कम रोजाना लेना चाहिए। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट मदर है, जो लैक्टेटिंग मदर है, उनको तो 1200 mg तक रेकमेंड किया जाता है, उनको तो 1200 mg तक रेकमेंड किया जाता है।
काफी लोगों का सवाल आता है कि सर इसके लिए कैलमैक डी की 4 टैबलेट ले सकते हैं क्या? नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ 800 से 1000 mg मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है, इसमें से 60-70% आप अपने डाइटरी सोर्सेज से पूरा करिए। ओके, इसमें से 60-70% अपने खाने से, भोजन से, आहार से पूरा करिए। और वो कौन-कौन से सोर्सेज हैं? तो रोज जो है वो 1 ग्लास दूध का कंजम्पशन करिए, 1 कटोरी जो है वो दही कंज्यूम करिए, 1 ग्लास जो है वो बटर मिल्क या छाछ जो है वो कंज्यूम करिए, 1 क्यूबिक इंच जो है वो चीज आप कंज्यूम कर सकते हो, स्वीट पोटैटो जो है वो आप ले सकते हो, ग्रीन बीन्स आप ले सकते हो। ये सब जो ये सब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस होते हैं कैल्शियम के। इन सोर्सेस से भी अगर आप सफिशिएंट कैल्शियम कंज्यूम कर लोगे ना, तो भी आप देखिएगा आपकी रोजाना 500-600 mg की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और विटामिन डी वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला कैल्शियम कोई काम का नहीं, अकेला कैल्शियम कोई काम का नहीं है, साथ में विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो विटामिन डी लेने के लिए रोजाना जो है वो अगेन आप 1 ग्लास दूध, 1 कटोरी दही, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट में 15 मिनट बैठना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करना, या 1 कप रागी जो है उसको कंज्यूम करना, ये सारी चीजें जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन डी का इंटेक बढ़ाना। ठीक है, सो कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने डाइटरी सोर्सेज से ये कैल्शियम बढ़ाएंगे, विटामिन डी का इंटेक बढ़ाएंगे? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? हैंड रेज करिएगा, क्योंकि अब आपको महत्व समझ में आ गया है रोजाना कितना कैल्शियम रिक्वायर्ड है। नहीं करोगे तो आगे चलकर तैयार रहो फिर प्रॉब्लम झेलने के लिए। सो रोजाना डाइटरी सोर्सेज से ये कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक आपको बढ़ाना है। क्या बात कर रहे हैं, 172 लोग सुन रहे हैं और सिर्फ 20 लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। डाउट है ना हमें अपने आप के ऊपर, अरे यार सर सुबह नहीं उठ पाएंगे, सनलाइट में नहीं बैठ पाएंगे, दूध पसंद नहीं आता। देखिए करना पड़ेगा, है ना। आप पूरी तरह से, मैं ऑफिशियली मैं खुद कहता हूँ, पूरी तरह से सप्लीमेंट पे मत डिपेंड हुई है। सप्लीमेंट सपोर्ट करने का काम करते हैं, गैप को फुलफिल करने का काम करते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए 60% काम करने का, फिर जो बैलेंस गैप आएगा ना उसको पूरा करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट को ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेस। चलिए, तो अब जो गैप आ रहा है, जो डेफिशिएंसी होगी ना, उसको फुलफिल करने के लिए प्रेजेंटिंग यू कैलमैक डी प्लस। इसी तरह से आपने ये सारी जानकारी जब कस्टमर को दी ना, तो कस्टमर को भी समझ में आता है कि हाँ कैलमैक डी प्लस मुझे जरूरत है, हाँ मुझे इसी की जरूरत है, हाँ मैं करूंगा। क्योंकि आपने पहले थोड़ा सा नीड क्रिएट किया, नीड आइडेंटिफाई किया, कनेक्शन बनाया, बेनिफिट्स दिखाए, रियलाइज करवाया कि हाँ उसे सप्लीमेंट की जरूरत है। और फिर जाकर जब आप उन्हें ये सप्लीमेंट प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें वो बेहतर समझ में आता है, उससे कनेक्ट करते हैं। क्या होगा अगर आप अपना मनपसंद काम सिर्फ 35 साल की उम्र तक ही कर पाए? हमारे शरीर में ज्यादातर कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन हमारी हड्डियां तभी मजबूत बन सकती हैं जब वो 35 साल की उम्र में पहुंचने तक ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करें। अगर आप हर दिन सही मात्रा में डाइटरी कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर इसे आपकी हड्डियों से धीरे धीरे कम कर देगा। ये बेहतर इस्तेमाल के लिए है। आपकी हड्डियों में स्टोर हुआ कैल्शियम कई महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने के लिए आपके शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि हार्ट की पंपिंग या मांसपेशियों के दबाव के लिए। लेकिन फिर भी ये आपके हड्डियों से कम हो रहा है। इसलिए न्यूट्रीलाइट कैलमैक डी प्लस को कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का मिश्रण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये 3 न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है।
इसमें मौजूद कैल्शियम को एल्गल सोर्स से लिया गया है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सबसे ज्यादा केंद्रित बोटैनिकल सोर्सेज में से एक है और इनकी पैदावार आइसलैंड के शुद्ध पानी में होती है। कैलमैक डी प्लस को रोजाना लेने से ये आपको जरूरी कैल्शियम के साथ और भी बहुत कुछ देता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ आप युवावस्था से ही अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और आने वाले सालों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, सो आने वाले सालों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करनी है। डाइटरी सोर्सेज से कैल्शियम और विटामिन डी लेना है और उसके अलावा कैलमैक डी प्लस को ऐड करना है। अब अगला सवाल आता है कि चलो अंकित भाई, कैल्शियम क्यों लेना चाहिए, विटामिन डी क्यों लेना चाहिए, बोन हेल्थ को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, ये तो आपने बता दिया। कस्टमर बोलेगा मार्केट में भी तो दूसरे कैल्शियम सप्लीमेंट अवेलेबल है, मैं आपका ही प्रोडक्ट क्यों लूं? तो चलिए उसका भी जवाब देते हैं, वो भी रीजन उन्हें बताते हैं। सबसे पहला रीजन उन्हें बताइए कि सर नाम, सबसे पहली चीज तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रलाइट जैसे ब्रांड के द्वारा आ रहा है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रलाइट जैसे ब्रांड के द्वारा आ रहा है जिसको 80+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस कैटेगरी में। हम अकेले ऐसे ब्रांड है जिन्होंने सबसे पहले फूड सप्लीमेंट्स बनाने शुरू किए, नेचुरल सोर्सेज से इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू किया, तो इसलिए इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी खास बात, यहाँ पे हमने कैल्शियम जो है वो कहाँ से लिया है, तो हमने कैल्शियम जो है वो 2 सोर्सेज से लिया है। हमारे कैलमैक डी में जो आपको कैल्शियम मिलेगा वो नेचुरल बोटैनिकल सोर्स से मिलता है। समुद्री तलहटी में रेड एल्गी नामक सी प्लांट होता है, उससे कैल्शियम निकालकर आपको यहाँ दिया जा रहा है। और साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट हमने इस्तेमाल किया है। मार्केट में जो होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट यूज किए जाते हैं जो शरीर में जमा हो जाते हैं, यूज नहीं हो पाते। बट कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, वाइडली यूज्ड, वाइडली पॉपुलर फॉर्म ऑफ कैल्शियम होता है। तो ये 2 बेस्ट सोर्सेस ऑफ कैल्शियम आपको हमारी एक टैबलेट में मिल रहे हैं। दूसरा रीजन, हमारे प्रोडक्ट में जो है वो आपको सिर्फ कैल्शियम ही नहीं मिलता है बल्कि उसे सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज भी मिलते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट में आप देखिएगा, आप जब कैल्शियम टैबलेट्स लेते हो तो उसमें सिर्फ कैल्शियम होता है, बट हमारे प्रोडक्ट में कैल्शियम के साथ साथ बोन हेल्थ को सपोर्ट करने वाले सारे न्यूट्रिएंट हैं। यहाँ कैल्शियम है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाएगा, विटामिन डी है, 2 गुना ज्यादा विटामिन डी डाला गया है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम फिर आपका पड़ा रह जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए 2 गुना ज्यादा विटामिन डी डाला गया है। मैग्नीशियम डाला गया है बोन मिनरल डेंसिटी का ख्याल रखने के लिए, हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम डाला गया है। जिंक इंक्लूड किया गया है हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए, यानी कि आपकी हड्डियों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिंक इंक्लूड किया गया है। और हमेशा रेगुलर बेसिस पे बोन फॉर्मेशन होता रहे, कार्टिलेजेस का फॉर्मेशन होता रहे, तो उसके लिए मैग्नीज डाला गया। ठीक है, ये 3 रीजंस हो गए क्यों अपना कैलमैक डी लेना चाहिए। इसके बाद उन्हें थोड़ा डिटेल में बताइए कि हमारा जो कैल्शियम कहाँ से सोर्स किया गया है, तो आइसलैंड की समुद्री तलहटी से जो है वो ये कैल्शियम निकाला गया है। तो इस तरीके से ये रेड एल्गी दिखाई देता है उसकी समुद्री तलहटी में, जो कि एक नेचुरल मल्टी मिनरल इंग्रेडिएंट है रेड एल्गी, उसको जो है वो यहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किया गया है और एक न्यूट्रीसर्ट सर्टिफाइड सप्लीमेंट। ओके, अगला रीजन कि क्यों अपना कैलमैक डी लेना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया गया सप्लीमेंट। अगला रीजन, ये सेफ है बिकॉज इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है। और अगला रीजन, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आता है, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी के साथ आता है, इसलिए आपको कैलमैक डी प्लस न्यूट्रलाइट का लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 से 6 रीजंस आप अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को हमेशा बताइएगा, तभी उनको जो है वो समझ में आएगा। और 9 रुपए 28 पैसे जो है वो पर टैबलेट का कॉस्टिंग होता है। तो उन्हें बताइए कि इतना सारा बेनिफिट लेने के लिए अपने शरीर में रोजाना 9 रुपए का खर्चा करना है। 9 रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने शरीर को अगर आप दोगे तो लाइफ लॉन्ग जो है वो आप अपने बोन हेल्थ को सपोर्ट कर पाओ। सो कैलमैक डी प्लस को 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को रोज जो है वो 2 टैबलेट कम से कम कंज्यूम करवाओ, कम से कम 2 टैबलेट रोज कंज्यूम करवाओ 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को।
एक टैबलेट में 200 mg कैल्शियम मिलता है, दिन भर में 2 टैबलेट लेंगे 400 mg कैल्शियम मिलेगा। ठीक है। अब एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कितने लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं? इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम नेचुरल बोटैनिकल सोर्स से कैल्शियम सोर्स करते हैं। जी हाँ, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखा होगा वाकई में कैसे हम लोग जो है वो आइसलैंड की समुद्री तलहटी से कैल्शियम निकालते हैं। रेड एल्गी एग्जैक्टली दिखता कैसा है, चलिए इस वीडियो के जरिए देखते हैं। Tucked away near the small town of Beitadalers, Iceland, the fjord that provides a way of life for about 200 townspeople also is rich in minerals. The source is a sea plant called coralline red algae, and it's used as a source of calcium for Nutrilite's CalMag-D supplement. Amway's senior principal research scientist, Kevin Gellenbeck, traveled to the land of over 100 volcanoes to ensure the harvesting process fit with Amway's stringent dedication to environmentally safe practices. We work with suppliers, and through our NutriSert program, we are able to go in and look at how they do things and assure that it fits our philosophy. And it's in Iceland, and it's actually a rather remote area. The decision was made a couple years ago to work on the CalMag-D product. And when you look for plant materials for that, it's a little bit different. As the algae grows and breaks off over time, it piles up in these very large deposits. We're able to go in and harvest those deposits and provide a calcium source from plants that's rather unique. The harvesting ship is guided by GPS navigation to collect just from the areas determined to be ready. We feel like the seaweed calcium material really fits in with the Nutrilite philosophies of best of nature and best of science, and we think makes the best possible product to help people live better lives. In Ada, Corey Olson, WHQ News. I'm sure आप सभी को देखकर अच्छा लगा होगा, आप सभी को देखकर प्राउड महसूस हुआ होगा कि वाकई में ये सप्लीमेंट कितना बेहतरीन है, किस तरह से इसे बनाया जाता है। सो इसे आपने वीडियो में देखा कि कैसे जो है वो रिसर्चर्स साइंटिस्ट जो है वो प्रॉपरली खुद ट्रैवल करते हैं, वहां चेक करते हैं बेस्ट क्वालिटी जो है वो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। उस समुद्री तलहटी से उसे निकाला जाता है रेड एल्गी को, और उसे फिर प्लांट में एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें से कैल्शियम। अब ये तो था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हमारा CalMag-D प्लस जो है वो किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। सो 12 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया जिनको CalMag-D हम दे सकते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम कोकोआ है, वो आप उनको दे सकते हैं 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को। लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर हैं, कुछ ऐसे हमारे प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर हैं जो CalMag-D ले लेना चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते CalMag-D? क्योंकि उनको CalMag-D की टैबलेट गोली जो है वो गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि उनको CalMag-D की जो गोली है उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको वो दवाइयां लगती हैं, या फिर वो CalMag-D महंगा लगता है। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स के लिए, क्योंकि उनके भी शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो इसका ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, एन बाय न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट लाया, गमीज फॉर्मेट लाया, और लव योर बोन्स गमीज जो है वो उनके लिए हम रेकमेंड करेंगे जो CalMag-D प्लस नहीं लेना चाहते। सो 5 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप के सभी लोगों के लिए ये लव योर बोन्स गमीज लाया गया है, जो कि हेल्थ सप्लीमेंट गमीज है। इसमें क्या मिल रहा है, इसमें जो है वो कैल्शियम, विटामिन D2 और विटामिन K2, ये 3 न्यूट्रिएंट की गुडनेस मिलती है। ये तीनों न्यूट्रिएंट यहाँ पे कहाँ से सोर्स किया गया है? तो यहाँ जो कैल्शियम सोर्स किया गया है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया गया है, अगेन विच इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसी को हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे इस गमीज में। विटामिन D2 हमने यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज से लिया है, तो शुगर केन से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है विटामिन D2, और विटामिन K2 जो है वो एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें से निकलता है विटामिन K2। और ये क्या क्या काम करेंगे तो ये आप सभी ने जान लिया है। कैल्शियम यहाँ पे हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करेगा, बोन फॉर्मेशन बनाएगा, बोन डेंसिटी बढ़ाएगा, और शरीर में जो दूसरे जरूरी काम है उसको निभाने का काम करेगा।
विटामिन डी क्या काम करेगा? विटामिन डी यहाँ पे हड्डियों में कैल्शियम को एब्सॉर्ब करवाने का काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। और विटामिन K2 क्या काम करेगा? तो विटामिन K2 जो है वो कैल्शियम को सही जगह लेकर जाने का काम करेगा। अगर शरीर में आपके सफिशिएंट विटामिन K2 नहीं है तो कैल्शियम फिर आपके क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स में, सॉफ्ट टिश्यूज में जमा हो जाएगा। अगर आपके शरीर को आप अगर सही सोर्सेज से कैल्शियम नहीं दे रहे हो, साथ में विटामिन K2 नहीं दे रहे हो, तो फिर वो कैल्शियम जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज में, किडनी में जमा हो जाता है। तो इसीलिए इंश्योर करिए कि आप बेस्ट क्वालिटी सोर्सेज से कैल्शियम दे रहे हैं और साथ में विटामिन डी और विटामिन K2 सफिशिएंट दे रहे हैं। और उसी के लिए ये लव योर बोन्स की गमीज बनाई गई है, जो कि 5 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप के लिए रोज 2 से 3 गमीज कंज्यूम करवाई जा सकती है। इसकी हर एक गमी में 125 mg कैल्शियम है। 125 mg कैल्शियम एक गमी में, 3 गमी रोज कंज्यूम करोगे तो 375 mg कैल्शियम आपको मिल जाएगा। 200 IU विटामिन D2 एक गमी में है, 3 गमी कंज्यूम करोगे 600 IU मिल जाएगा, 100% ऑफ RDA पूरा हो जाएगा। 9 माइक्रोग्राम एक गमीज में है विटामिन K2 का, 3 गमीज से 27 माइक्रोग्राम विटामिन K2 का आपको मिल जाता है। तो इसीलिए 5 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप के रोज सभी लोगों को 2 से 3 गमीज कंज्यूम करवा सकते हो, बट ध्यान रहे ये उनके लिए खासकर रिकमेंडेड है जिनको कैलमैक डी पसंद नहीं है या प्रेफर नहीं करते। अदरवाइज अगर वो कैलमैक डी प्रेफर करते हैं तो वो पहली चॉइस करवाएगा। कॉस्टिंग कितनी है? 629 रुपीज इसकी एमआरपी है, 588 डीएपी है और 5.39 पीवी आपको मिलता है। 60 गमीज एक पैकेट में आ रहे हैं। सो आई एम श्योर आप सभी अब और बेहतर तरीके से तैयार हैं खुद के भी शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीम मेंबर्स और कस्टमर्स के भी शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करवाने के लिए। So let's start our Bonaficial journey today. आज ही हम अपने इस Bonaficial journey की शुरुआत करें, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में चर्चा करें और लोगों को प्रेरित करें, ताकि हम अपना जो भारत का जो यूथ है, भारत का जो बैकबोन है, स्केलेटन है, उसको हम मजबूत बना सकें। तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं यस आप अपने बोनाफिशियल जर्नी को शुरू करेंगे, आप अपने शरीर में कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? हैंड रेज करिएगा। कितने लोग जो है आज के सेशन के बाद जो है वो और अब कंफर्म हो चुके हैं, कॉन्फिडेंट हो चुके हैं इस सप्लीमेंट को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर? ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ये आपके ही शरीर को स्ट्रक्चर देने का, हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। सो नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। अब जो हम शुरू करेंगे वो सवाल जवाब शुरू करेंगे। कैल्शियम को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, बोन हेल्थ को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, वो चैट विंडो पे लेकर पूछ लीजिए। इसके साथ इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग सेशन मैं आपके दोबारा लेकर आ रहा हूँ आज 11:30 बजे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। गर्मियों के मौसम में यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी को डाइजेस्टिव इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके बारे में बात करेंगे आज 11:30 बजे के सेशन में, डाइजेस्टिव हेल्थ विद न्यूट्रलाइट। So any questions on today's session? आज के सेशन को लेकर कोई सवाल है, क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। तो 11:30 बजे सेशन की लिंक भी मैंने शेयर कर दी है, इसे भी आप अपने ग्रुप में भेजकर उन्हें